हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे पिछले टॉपिक जिसका टाइटल था यूनिट नंबर 3 रेफ्रिजरेंट्स, और हमारे सब्जेक्ट का टाइटल है ME 301 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और इसके अंतर्गत हम यूनिट नंबर 3 हमारे सिलेबस की रेफ्रिजरेंट का अध्ययन जारी है हमारा। और आज जो हम स्टडी करेंगे उसका टाइटल है यूनिट संख्या 3.3 रेफ्रिजरेंट्स, और उसके अंतर्गत नोमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। और इसका हम आज पहला पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम रेफ्रिजरेंट का केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, रेफ्रिजरेंट का नंबर कैसे बनाते हैं और इसके क्या मेथड हैं। तो इसका रिवर्स भी हम कितनी बार करते हैं। यदि हमें रेफ्रिजरेंट का नंबर दिया हुआ है तो उसका केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, और यदि केमिकल फार्मूला अगर आपको दिया हुआ है तो उसका रेफ्रिजरेंट का नंबर कैसे लिखेंगे। तो आज हम सिर्फ इथेन और मीथेन, दो हेलोकार्बन और हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स के नोमेनक्लेचर का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। मेरा नाम है हरीश धवन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ, और आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेंट्स नोमेनक्लेचर। और इसमें सबसे पहले हम इस नोमेनक्लेचर की जो शुरुआत हुई उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो प्रशीतकों की जो नाम पद्धति है इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन नोमेनक्लेचर, रेफ्रिजरेंट्स नोमेनक्लेचर, प्रशीतकों की नाम पद्धति। और ये जो पद्धति है सबसे पहले अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, जिसको बोलते हैं ASHRAE, ASHRAE, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स द्वारा प्रशीतकों द्वारा सुझाए गए नाम पद्धति इनके द्वारा दी गई। इस पद्धति के अनुसार प्रशीतकों को अंग्रेजी के अक्षर R के साथ कुछ निश्चित संख्या, तो हम क्या करते हैं, प्रशीतकों की जो संख्या लिखेंगे हम वो R लिखेंगे हमेशा, R के साथ इनका नंबर, जैसे R11, R12, R14 आदि के नाम निर्देशितता अभिकृत कर सकते हैं। R के साथ 2 अंक वाले सभी प्रशीतक मीथेन से तथा 3 अंकों की संख्या वाले प्रशीतक इथेन से व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट वाले हैं तो मीथेन, 3 डिजिट वाले हैं तो इथेन। तो इसको मैं एक बार आपको डायग्राम के द्वारा भी समझा देता हूँ। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर हम लेते हैं उसमें हम आज जो अध्ययन करेंगे वो है मीथेन और इथेन, C2H6। इन दो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोजन कार्बन के कंपाउंड हैं, इनके द्वारा व्युत्पन्न रेफ्रिजरेंट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम। और इसमें हम मीथेन, तो मीथेन में जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो होती है 4 हाइड्रोजन लगे हैं, इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी है इसमें 4। अब यदि हम इन 4 हाइड्रोजन के स्थान पर मैक्सिमम कार्बन के साथ अगर मीथेन है तो कार्बन के साथ मैक्सिमम 4 कंपाउंड ही, कार्बन के साथ मैक्सिमम 4 कंपाउंड ही ऐड हो सकते हैं। वो या तो हाइड्रोजन हो सकता है, या क्लोरीन हो सकता है, या फ्लोरीन हो सकता है। तो ये मीथेन के लिए है, ये मीथेन के लिए होता है, ये मीथेन बेस्ड। तो इसमें मीथेन में
कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, संयोजकता तो 4 ही हो सकते हैं। तो हमने 4 हाइड्रोजन को हटा के या तो 2 क्लोरीन हो सकते हैं, या 2 फ्लोरीन हो सकते हैं, या 1 क्लोरीन हो सकता है, 3 फ्लोरीन हो सकते हैं, या 3 क्लोरीन हो सकते हैं, 1 फ्लोरीन हो सकता है। उसके हिसाब से इसके नंबर डिसाइड किए जाएंगे। तो ये मीथेन का हो गया। इसी तरह इथेन। अच्छा, मीथेन के बारे में मैं एक और बात बता देता हूँ आपको। जो मीथेन के रेफ्रिजरेंट नंबर होते हैं वो 2 डिजिट के होते हैं। 2 डिजिट होती है मीथेन के नंबर की, ए और बी मान लीजिए आप, RABC, ए और बी। तो अगर कोई रेफ्रिजरेंट नंबर 2 डिजिट का है, जैसे R11, तो ये मीथेन से उत्पन्न हुआ है। ठीक है। तो अब मीथेन में क्या करते हैं हम, नंबर कैसे लिखेंगे? यदि केमिकल फार्मूला हमें पता है तो नंबर कैसे लिखेंगे? तो इसमें हम क्या करते हैं, मीथेन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसा कि आपको बताया R, और ये मैंने लिख दिया 11। R11 मैंने एक रेफ्रिजरेंट का नंबर लिखा है। और ये जो पद्धति दी थी एशरे ने, ASHRAE, इसे बोलते हैं अमेरिकन सोसाइटी फॉर हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। तो ये अमेरिका की संस्था है एशरे। उसने ये पद्धति को सबसे पहली बार नंबर के साथ शुरू किया। तो हम करते हैं मीथेन का नंबर। यदि कोई एलिमेंट 2 डिजिट का है, इसको बोलते थे RXY। अगर ये 2 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पर जैसा कि 2 डिजिट है तो इसका मतलब ये मीथेन बेस्ड हो गया। और शुरू करते हैं, ये हो गया हमारा लेफ़्ट, ये होती है हमारी लेफ़्ट साइड, और ये होती है हमारी राइट साइड, ये राइट साइड है हमारी, और ये होती है हमारी, ये लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड। तो राइट साइड से हम देखते हैं, सबसे पहले आता है Y। तो राइट साइड से जो पहली डिजिट होती है हमारी, राइट साइड से जो पहली डिजिट होती है वो फ्लोरीन के एटम को दर्शाती है, नंबर ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन। ठीक है। दूसरी डिजिट जो होती है हमारी X, वो हमारी जितने नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं उससे एक अधिक ये हाइड्रोजन को दर्शाती है, ये रिप्रेजेंट करती है हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर अगर ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगी। इसको हम एक बार वापस देख लेते हैं आपकी स्लाइड के थ्रू। इसमें मैं आपको वापस स्लाइड पे लेके जाता हूँ, और जो हमारी स्लाइड है वो है, हमारी स्लाइड है वो ये है। अब इसमें देखिए आप, इसमें वापस मैं इसी पे आता हूँ। इकाई अंक दाहिने से प्रथम, यानी राइट से पहली जो है प्रशीतकों में विद्यमान फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या को दर्शाती है। और उसके पश्चात दहाई का अंक जो है उसमें प्रशीतक में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या से एक अधिक। यदि केमिकल फार्मूला है और आपको नंबर लिखना है तो उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो भी है, अगर हाइड्रोजन उस केमिकल फार्मूले में नहीं है तो आप 0 मानेंगे, 0 में 1 जोड़ देंगे। अगर केमिकल फार्मूले से आप नंबर लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन परमाणु से एक अधिक लिख देते हैं आप। और सैकड़े के स्थान पर क्या आएगा, दाहिने से तृतीय प्रशीतक में विद्यमान कार्बन परमाणुओं की संख्या से एक कम होता है, संख्या से एक कम। तो यहाँ पर जो संख्या है उससे एक कम। तो इसको मैं वापस, हम उसी ऊपर आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हमने जो नंबर लिया था वो है हमारा, वो लिया था हमने RXY। तो यहाँ पर क्या है, Y तो हो गया फ्लोरीन एटम की संख्या, X हो गया केमिकल फार्मूला है तो X+1, ये है हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और टोटल देख लेंगे, अगर इनका टोटल जो होगा वो मैक्सिमम 4 ही होगा दोनों को मिला के। अगर 4 नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 -
फ्लोरीन प्लस हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे और देख लेंगे कितने आते हैं। क्लोरीन के लिए हम ये कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं ऐसे। तो ये आज हम सिर्फ मीथेन के लिए कर रहे हैं और ये मीथेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस तरह से, और यहाँ पर तीसरी जो डिजिट होती है वो चूँकि यहाँ पर 0 है, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन हम देखेंगे एक, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 0 है। इसका मतलब आपने तीसरी डिजिट, अगर यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ हम वैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है वो 1 है। यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, 2 डिजिट है तो, 3 डिजिट है तो कार्बन संख्या 2 है। सिंपल आप ये मान लेंगे इसमें। तो जैसे हम अब आगे लिखते हैं अगला फार्मूला, आगे देखते हैं हमें R12 का केमिकल फार्मूला, यानी हमें जो है केमिकल फार्मूला लिखना है CCl2F2 का केमिकल फार्मूला लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, इसका मतलब क्या होगा, ये मीथेन बेस्ड है। कार्बन की संख्या 1 है तो क्या हो गया, मीथेन हो गया। फिर हम राइट से जाते हैं तो क्या होगा, इसमें हम 0 कर देंगे, 1 से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कार्बन 0 हो गया यहाँ पर। इसका मतलब जब नंबर लिखेंगे तो 2 डिजिट का आएगा, 1 में से 1 घटा दिया। और यहाँ शुरू करते हैं, फ्लोरीन के एटम 2 हो गए। और हाइड्रोजन क्या करते हैं हम, यहाँ पर 0 है तो क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन 0 है तो यहाँ पर 1 आएगा, ये एक संख्या आ गई, ठीक है। हाइड्रोजन है ही नहीं है तो उसमें 1 जोड़ दिया आपने, प्लस कर दिया। तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, R और कार्बन 0 है तो, क्योंकि कार्बन 1 है यहाँ पर और कार्बन संख्या 0 है तो तीसरी डिजिट 0 होती है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा हमारे पास R12। CCl2F2 का जो फार्मूला होगा वो होगा R12। इसी तरह हम R11 का केमिकल फार्मूला निकालते हैं जस्ट रिवर्स करके। तो यहाँ पर क्या आएगा, चूँकि 2 डिजिट है तो कार्बन आ गया 1, 2 डिजिट का यानी मीथेन बेस्ड हो गया, कार्बन 1 होगा। अब हमें इसकी वैलेंसी होती है 4, तो राइट से पहली डिजिट जो होगी हमारी वो होगी फ्लोरीन की, और फ्लोरीन का यहाँ पर संख्या 1 है तो 1 ले लिया। दूसरी डिजिट में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं। तो यहाँ पर जितनी संख्या है उसमें से हम क्या करते हैं, 1 को घटा देते हैं। उसमें जोड़ा था हमने, यहाँ पर हम घटा देंगे, तो ये घटा देते हैं। तो हमारे पास टोटल आइटम आ गया 1, और कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो क्लोरीन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर क्लोरीन की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 4 - 1 = 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास कार्बन 1, यानी R जो है वो क्या होगा, 2 डिजिट का ये फार्मूला है। तो यहाँ पर R 2 डिजिट में होगा तो पहले आएगा 1 और फिर आएगा दूसरा, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 3। तो केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा C, कार्बन की संख्या 1 आई, क्लोरीन हमारे पास 3 आया और फ्लोरीन 1 आया। तो इस तरह से ये R11 का फार्मूला हो जाएगा CCl3F। इसको बोलते हैं मोनोफ्लोरो टेट्राक्लोरोमीथेन। मोनो मतलब एक फ्लोरीन है तो उसको बोलेंगे मोनो फ्लोरो, 3 क्लोरीन है टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो ये फार्मूला इसका इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आगे आपको एक दो न्यूमेरिकल और करवाएंगे कि केमिकल फार्मूले से नंबर कैसे लिखें, नंबर से केमिकल फार्मूला कैसे लिखें, ये थोड़ा सा आइडिया आपको इसमें होना चाहिए। तो मैं एक बार इसको वापस रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आज हमने सिर्फ मीथेन बेस्ड का किया। तो मीथेन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मीथेन का प्रिंसिपल क्या था, दिया था इसने ने, 2 डिजिट नंबर होता है ये। सबसे पहले तो 2 डिजिट का नंबर होता है तो मीथेन बेस्ड होता है। फिर हम क्या करते हैं, यदि हमें केमिकल फार्मूले से निकला है, केमिकल फार्मूले से नंबर लिखना है, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से केमिकल फार्मूला लिखा हो राइट हैंड साइड से जाते हैं और पहली डिजिट जो होती है वो जो फ्लोरीन के एटम है उसकी संख्या को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ नंबर कर दिया पहली। दूसरी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 जोड़ देते हैं हम।
अगर हमें नंबर लिखना है तो वो नंबर केमिकल फार्मूला लिखना है तो 1 घटा देते हैं हम। जो केमिकल फार्मूले में हाइड्रोजन बिल्कुल जीरो है तो हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, फार्मूला लिख के 0 + 1 कर देंगे इसको, 1 है तो 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से एक बार वापस हम एक एग्जांपल लेते हैं R22, ये भी 2 डिजिट का है, तो 2 डिजिट है, इसका मतलब कार्बन इसमें 1 हो गया, फ्लोरीन 2 हो गए, हाइड्रोजन नंबर है तो क्या करेंगे हम इसमें 1 घटा देंगे। तो एक उसमें जोड़ा था हमने, केमिकल फार्मूले में नंबर के लिए जोड़ते हैं, इसमें 1 घटा देंगे तो यहाँ जाएगा हाइड्रोजन 1। अब 2 और 1 3, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, इसमें 1 बचेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, 2 फ्लोरीन 1 हाइड्रोजन हो गया, और टोटल कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, तो क्लोरीन निकाल लेंगे इसमें तीसरा, तो 4 - 3 ये आ जाएगा क्लोरीन का 1। तो फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, CHClF3, ये हमारा R22 का F2 आएगा, सॉरी ये F2 आएगा, CHClF2 ये हमारा R22 का फार्मूला आएगा। तो इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और हमारा जो लेक्चर है वो यहीं फिनिश होता है, और आगे हम इथेन वाला भी पोर्शन आपको कल बताएंगे, तो उसी से हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए इसके बारे में आपको बताएंगे। तो थैंक यू, हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।